अरे वाह, यहाँ मतदान केंद्र के बाहर रेड कारपेट बिछा रखा है, विच इज अमेजिंग। बट आई जस्ट होप कि वो परिणीति में जैसे नीति ने परी के लिए मौत का रेड कारपेट बिछाया ना, वैसा ना हो। जी हाँ, जिस तरह यहाँ मतदान केंद्र के बाहर आप रेड कारपेट देख रहे हैं, वहां पर कुएं के सामने रेड कारपेट रखा है। अब इस रेड कारपेट पर क्योंकि जमीन नीचे उबड़ खाबड़ है, ना सिर्फ यहाँ पर लेकिन सीरियल परिणीति में भी कुएं के सामने, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, नहीं तो कहीं हादसा ना हो जाए परी आपके साथ। ये रहा रेड कारपेट और ये रही हमारी हीरोइन परी। लेकिन ये क्या, ये तो मौत का रेड कारपेट है जो कि नीति ने परी के लिए बिछाया है, क्योंकि अब नीति उसके बच्चे को मारने में तो नाकामयाब रही है। अब ऐसे में नीति परी का ही काम तमाम करना चाहती है। नीति नहीं चाहती है कि परी और संजू एक हो, और अब अगर बच्चा आ गया तो फिर वो और ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। तो नीति चाहती है कि या तो ये बच्चा मर जाए या परी ही मर जाए बच्चे के साथ। अब घर में परी की गोद भराई की पूजा चल रही है, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ऐसे में पंडित जी परी को एक रस्म करने को कहते हैं और इस रस्म के तहत परी को जाना होता है कुएं के पास और पूजा करने के बाद उस कुएं में चांद की एक झलक देखनी होती है। अब इस रस्म को करने से होने वाला बच्चा अपने पापा जैसा होता है। भला ऐसे में परी ये रस्म कैसे नहीं करती। तो पंडित जी कहते हैं कि अगर आपको अपना बच्चा आपके पति जैसा चाहिए, मतलब राजीव जैसा चाहिए, उसके गुण आए आपके बच्चे में, तो आप ये एक पूजा कीजिए। तो मैं उनको बोलती ठीक है, मुझे बताइए क्या पूजा करना है। तो उन्होंने बोला कुएं के पास जाके पूजा करके चांद को देख के आपको कुएं के अंदर देखना है। अब जैसा जैसा पंडित जी कहते हैं परी वैसा वैसा करती जाती है। लेकिन परी को क्या पता था कि उसकी जान की दुश्मन नीति ठीक उसी के पीछे खड़ी हुई है और यहाँ परी को मारने के लिए नीति ने रेड कारपेट खींच दिया। ऐसे में परी का पैर फिसल जाता है जिससे वो कुएं में गिर जाती है। ये तो अभी नीति को आइडिया आया है कि कुएं में अगर ये गिर जाए तो बचेगी तो नहीं, अगर बच भी गई तो बच्चा तो बिल्कुल ही नहीं बचेगा। सो बेबे की हेल्प से ये आती है यहाँ पर और उसे रेड कारपेट बिछाती है कि देख मैं तेरे लिए कितना स्पेशल कर रही हूँ कि तू कुएं तक रेड कारपेट पे जाए। तो जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचती है कुएं तक, मैं कारपेट खींच लेती हैं एंड वो गिर जाती है कुएं में। तो नीति का मकसद पूरा हो चुका है, पर ये देखना है कि परी को कुछ होता है। लो भाई, एक बार फिर से नीति ने बिना किसी के देखे परी को मौत के कुएं में गिरा दिया है और किसी को शक भी नहीं होता है कि आखिरकार ये सब कुछ नीति कर रही है। अब देखना ये होगा कि क्या राजीव अपनी परी को बचा पाता है। मुंबई से इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ऐसा करेंगे धनंजय, आप ना अपना कैमरा उधर सेटअप कर लीजिए। जो भी आता है ना वोट करते हुए, उनको बोलिएगा ऐसा वाला शॉट आपको देते हुए जाए कि वो चुनाव चिन्ह, मतलब हमारा जो वोटिंग का साइन है वो दिख जाए। तब तक मैं अगली स्टोरी कर लेती हूँ। हाँ, तो अगली स्टोरी में ये हो रहा है कि बेसिकली चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं। नहीं 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 बाबा, अभिमन्यु वाला महाभारत वाला चक्रव्यूह नहीं है। एक चक्रव्यूह तो निधि ने भी रचा है ना कुंडली भाग्य में प्रीता के लिए। अब प्रीता इस चक्रव्यूह को भेदेगी कैसे, इज द बिग क्वेश्चन। आई हूं नहीं, आई थी। Now get lost। निकलने का पीटर से बात कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे ना धक्के मार के यहाँ। अब निधि ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि बेचारी प्रीता इसमें फंस कर रह गई है। एक और निधि ने प्रीता को घर से बाहर निकाल दिया। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे ना धक्के मार के यहाँ।
दूसरी ओर वो शौर्य के दिल में प्रीता के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है ताकि प्रीता का साथ कोई भी ना दे। इस सब में उनकी क्या गलती है? शौर्य उसी की सारी गलती है, उसी ने सारा रोना धोना मचाया था और इसलिए सब घर वाले हॉस्पिटल गए। बस बहुत हो गया। अब डैड को समझ आएगा कि वो कितने गलत है। जो प्यार और इम्पोर्टेंस उन्हें अपने बेटे यानी मुझे देनी चाहिए वो राजवीर को दे रहे हैं। ही इज गोइंग टू रिग्रेट इट। अब यहाँ प्रीता पहुँच गई है पुलिस स्टेशन शौर्य से मिलने के लिए, उसे समझाने के लिए। मैं तो वहाँ पे सिर्फ सब जानने गया था, ये जानने की उसने मेरे डैड पे अटैक क्यों करवाया, वो ये सब क्यों कर रहा है। पर वहाँ जाके सीन कुछ और ही था। तू चिंता मत, अगर तूने कुछ गलत नहीं किया, गलत इंटेंशन से नहीं किया और तू अपनी जगह सही है तो तेरे साथ भी गलत नहीं होगा। मैं होने नहीं दूंगी। लेकिन प्रीता को मात देने निधि भी पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। इतनी बड़ी बात बोल तू चला गया राजवीर के पास से। स्ट्रेस में अब बेचारी प्रीता तो ये जानती ही नहीं है कि उसे किस चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल तो उसे दादी की बहुत परवाह है। दादी की तबीयत खराब है और ऐसे में प्रीता दादी से बस एक बार मिलना चाहती है। लेकिन निधि ने इस बार प्रीता को दादी से मिलने नहीं दिया और इसी के साथ घर वालों को भी प्रीता के खिलाफ करने की कोशिश की। अब बेचारी प्रीता ये नहीं जानती है कि इस चक्रव्यूह में निधि ने उसे जानबूझकर फंसाया है ताकि वो प्रीता को घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल सके। भाई करण, अब आप ही कुछ कर सकते हैं निधि की इस मनमानी को रोकने के लिए और प्रीता को एक बार फिर से घर में वापस लाने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, मतदान की बात हो रही है तो आपको बता दें कि सभी ने भी अपना वोट दे दिया है और अपने प्यार को यानी इजहारे मोहब्बत कर दिया है ईशान से। अनफॉर्चुनेटली उसके ओके गोइंग बैक। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ईशान ने अपना वोट अपने प्यार को अभी तक नहीं दिया है। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आइए अपनी रिपोर्ट में आपको बताते हैं। मुझे आपसे प्यार है। मुझे आपसे प्यार है। वो घड़ी आ ही गई जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज उसने अपना हाल दिल बयां करने की ठान ली है। वो आज सारा सच अपने ईशान को बता देना चाहती है। वो अपने दिल में कोई भी बात नहीं रखना चाहती है, तभी तो उसने सोच लिया है कि वो ईशान से सब कुछ कह देगी, अपना हाल दिल बयां कर देगी। लेकिन सभी थोड़ा सा शर्मा गई, इसीलिए उसने अपने दिल की बात एक खत में लिखी है और ये खत वो खुद ईशान को पढ़कर सुनाना चाहती है। मुझे आपसे प्यार है। मुझे आपसे प्यार है। अब प्यार का इजहार तो हो गया है और अब सभी चाहती है कि उसका प्यार ईशान कबूल कर ले, मगर वो प्यार ही क्या जो आसानी से मिल जाए। अब ऐसा ही कुछ सभी के साथ भी हो रहा है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि उसका प्यार उसे अब मिल जाएगा,
लेकिन यहाँ उसकी बात ही पूरी तरह से पलट गई और उसे प्यार के बदले प्यार नहीं बल्कि थप्पड़ मिला है। अब ये यहाँ पर हम दोनों ही जानते हैं कि ईशान चाहता है कि सवी अपनी पढ़ाई पूरी करे, लेकिन ईशान को लग रहा है कि अगर उसने उसका प्यार अपना लिया तो सवी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगी, इसीलिए ईशान इतना बड़ा कदम उठा रहा है। अब फिलहाल सवी का दिल टूट गया है और वो काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि उसे उसका प्यार जो नहीं मिला। मगर अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इनकी राहें कैसे एक होंगी और कब ये एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल पंड्या स्टोर। अब एक और नताशा और धवल का प्यार गहरा हो रहा है तो वहीं शालिनी ने अपनी चाल चल दी है और उसकी इस चाल में सबसे पहले उसने अमरीश को निशाना बनाया है और यहाँ अमरीश भी उसकी इस चाल में बुरी तरह से फंस चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या नताशा अपने परिवार को शालिनी से बचा पाएगी। बोलो ना अमरीश। ओके तो अब आपको बता दें कि तेरी मेरी डोरिया में अंगद और अकीर भी देश के भविष्य के लिए नहीं लेकिन अकीर के भविष्य के लिए एक साथ आ चुके हैं। लेकिन अंगद ने ये साफ कर दिया है साहिबा को कि वो सिर्फ इसीलिए साहिबा के साथ खड़ा है क्योंकि वो अपने बेटे को वापस लाना चाहता है। अंगद और साहिबा करीब तो आ गए हैं लेकिन एक दूसरे के प्यार में नहीं बल्कि अकीर के वजह से, क्योंकि हो गई है अकीर की किडनैपिंग और अंगद और साहिबा है परेशान। मगर सिर्फ अंगद और साहिबा ही नहीं बल्कि दलजीत भी परेशान है क्योंकि वो भी अकीर को पिता की तरह ही तो प्यार करता है। अब यहाँ पर अंगद और साहिबा ये बात तो जान गए हैं कि कोई ऐसा शख्स है जो जानता है कि अकीर उन दोनों का बेटा है, इसीलिए उसने ऐसी हरकत की है। वैसे ये चोर काफी शातिर है, तभी तो उसने पहले से ही वार्निंग दे दी है कि वो पुलिस को इसमें इन्वॉल्व ना करें। हाईवे पे पहुंचो, वहाँ तुम्हें एक पुराना म्यूजियम दिखेगा, उसके थोड़ा आगे जंगल की तरफ एक रास्ता जाता है, वहीं आ जाना। पुलिस को कवर करने का सोच रहे मत, वरना अकीर के साथ क्या होगा तो तुम बहुत अच्छे से जानते। अब जब अंगद और साहिबा इस गुत्थी को सुलझाना चाहते हैं तो दलजीत को ये सब पसंद नहीं आ रहा है। आएगा भी कैसे क्योंकि उसकी पत्नी किसी और के साथ जो है, और ये कोई और नहीं बल्कि अंगद है जो कि उसका एक्स हस्बैंड है। अब भला एक्स हस्बैंड के साथ अगर उसकी बीवी जाएगी तो उसे बुरा तो लगेगा ही। वैसे आपको बता दें अंगद साहिबा एक साथ जरूर हैं, लेकिन अंगद ने इस बात को साफ कर दिया है कि वो सिर्फ एक पिता की हैसियत से यहाँ पर आया हुआ है और वो साहिबा का साथ सिर्फ अकीर के लिए दे रहा है क्योंकि उसने अब तक अकीर को उससे दूर रखा था और अंगद नहीं चाहता है कि उसका बेटा अब उससे थोड़ा सा भी दूर रहे। वैसे सिचुएशन चाहे जो भी हो, इन दोनों को किस्मत करीब ले ही आती है। अब आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। साहिबा अकीर को ढूंढने की कोशिश कर रही है मगर वो अंगद की बाहों में गिर ही जाती है।
अब ये दोनों मिलकर अकीर को कैसे ढूंढते हैं और क्या इनकी डोरियां एक दूसरे को करीब ले आती हैं, ये देखना तो वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे भाई साहब, आप छुप कर क्यों आ रहे हैं? बहुत गर्मी है तो वोट तो करते जाइए। नहीं, अब गर्मी में वोट नहीं करूंगा। अरे अगर आप लोग वोट नहीं करेंगे तो बहुत भारी पड़ेगा। जिस तरह मंगल लक्ष्मी में मंगल को भारी पड़ गया है, जी हाँ, लक्ष्मी का साथ देना उसको भारी पड़ गया है। उसकी सासू माँ मंगल को मंगल के मायके में छोड़कर आ गई है, तो अपना वोट व्यर्थ ना करें, जरूर वोट करें। ये आपका कर्तव्य है। याद दिला दे सास बहू और साजिश की पूरी टीम की ओर से कि वोट फॉर SBS। मेरे रिश्ते के लिए तो जस्ट शट अप मंगल। कभी सपने में भी सोचा है हम जैसे लड़के मिलेंगे तो बहनों को? एहसान मानो, एहसान कि अम्मा ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। माफ करो यार, माफ करो, बहुत बड़ी गलती हो गई। जाओ अपने माँ के घर जाओ, वही ठीक हो, उसी के लायक। कुछ मत कहो, जाओ तुम यहाँ से अपने घर। चाहती हूँ आप नाराज हो इसलिए आपने मुझे ऐसा कह दिया। बिल्कुल नहीं, यही सच है, हम सब यही चाहते हैं। अरे मंगल, आपने तो वही कर दिया जिस बात का डर था। अब देखिए ना, आपने अपनी सासू माँ को तो दुखी किया ही, अब आपने आदित्य को भी गुस्सा दिला दिया है। अब आप तो बस चाहती थी कि किसी तरह से लक्ष्मी का रिश्ता हो जाए, लेकिन एक बार फिर आपने इस रिश्ते को ठुकराकर गलती कर दी है। और इस बार जो ठेस पहुंची है वो किसी और को नहीं बल्कि आपकी सासू माँ को पहुंची है। और इस वजह से अब जो बवाल होगा वो तो कोई भी रोक नहीं पाएगा। क्यों आए हो तुम वापस? जाओ यहाँ से। मुझे देख क्या रहेगा? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। मेरे रिश्ते के लिए कभी मना नहीं किया। तो जस्ट शट अप मंगल। तुम सिर्फ इतना अनपढ़ और गवार ही नहीं हो, बेअकल भी हो, एहसान फरामोश भी हो, और आज तुमने ये बात साबित कर दी। अब मंगल, मुझे तो यकीन है आपने ये तो नहीं सोचा था जो हो गया है, क्योंकि अब आपके घर वाले आपको ही ठुकराकर वहाँ से आपको छोड़कर चले जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रही हैं। अम्मा, आप लोग मुझसे नाराज मत होइए, ऐसे मत जाइए। चलो गायत्री, नमस्ते। अच्छा अम्मा, मैं भी चलती हूँ, एक मिनट रुकिए, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। तुम्हें घर आने की कोई जरूरत नहीं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मंगल ने कुसुम की बात को ठुकराया, जबकि ठुकराने को कोई तुक ही नहीं बनता था। मतलब कार्तिक ऐसा लड़का नहीं था। पहले 2 बार रिश्ता टूट चुका है लक्ष्मी का, जिसके कारण बहुत ही जेन्युइन थे, लेकिन आज तीसरी बार मंगल ने खुद लक्ष्मी का रिश्ता तोड़ा है। मंगल ने सिर्फ लक्ष्मी का रिश्ता ही नहीं तोड़ा, बट कुसुम का दिल भी तोड़ दिया है। क्योंकि जो सासू माँ इतना सपोर्ट करती है, पूरी दुनिया से लड़ती है, सब कहते हैं कि इतना सर पे चढ़ाया है तो एक दिन ये तुम्हें रंग दिखाएगी अपना, और आज वो दिन आ गया। आज हमें बहुत ही, हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। अब लक्ष्मी भी अपनी दीदी की मदद करना चाहती है, लेकिन चाची जी उसे रोक देती हैं, क्योंकि जो भी हुआ है वो उसी की वजह से तो हुआ है और अब इसका भुगतान मंगल कर रही है, जिसकी वजह से चाची जी उसे घर के अंदर ले जाकर खूब सुनाएंगी। वैसे मंगल, हम तो चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ ठीक से रहे, लेकिन फिलहाल आपको अपने घर पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सासू माँ आज तो बहुत ही ज्यादा भड़क गई हैं और अब तो उन्होंने कह दिया है कि तुम ही रखो अपनी बहन का ख्याल। तो अभी मंगल बहुत छोटी है, तो उसको ये सब टांग अड़ाने की जरूरत नहीं थी, और आज बहुत दुखी है। कुसुम का दिल टूट गया है, रिश्ता भी टूट गया है। अब मंगल अपनी गलती को कैसे सुधारेगी और कैसे अपनी बात को सभी घर वालों के सामने रखेगी, यही तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बहन जी, ये आप क्या पढ़ रही हैं? नहीं, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, और आपको अप टू डेट होना है सीरियल्स की दुनिया से, तो वो हम आपको अप टू डेट कर देते
कर रही है, शादी हो ही रही है और बिंदिया परेशान है। नेचुरली कृष और पायल की शादी हो जाएगी तो बिंदिया बहुत ही परेशान होगी। और सबसे बुरी बात तो इसमें यह है कि बिंदिया को कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है आप सभी महिलाओं को यहाँ पर वोट करने के बाद बिंदिया के सपोर्ट में उतर जाना चाहिए। वोट फॉर बिंदिया, वोट फॉर SVS। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, क्योंकि शो सुहागन में कुछ ऐसा ट्रैक चल रहा है कि अगर हम आपको भी बताएंगे तो आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। पायल और कृष की शादी हो रही है और इस बार सब इस शादी में शामिल है, क्योंकि घर का कोई भी सदस्य बिंदिया का साथ देने को तैयार नहीं है। बाबूजी, अम्मा, कोई भी बिंदिया पर भरोसा नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? बिंदिया के बाबूजी, जो कि हमेशा उसका साथ देते थे, आज वो ही उसके खिलाफ हो चुके हैं। पायल बेटा, जिसने बैठे बिठाए ये साबित कर दिया कि हमारा बेटा कृष्णा हत्यारा है, उससे तुम क्या उम्मीद करती हो कि वो इस शादी से खुश होगी? और तुम ध्यान से सुनो, हमारा बेटा चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, लेकिन वो हत्यारा कभी नहीं हो सकता। दरअसल ये सब कुछ किया है पायल ने, और अब बिंदिया को ये नहीं पता है कि कृष मासूम है और उसकी कोई गलती नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कृष भी ये नहीं जानता है कि ये सब कुछ पायल की चाल है। खेल तो आपने खेला है हमारे साथ कृष्णा जी, अपनी भावनाओं के साथ, अपने विश्वास के साथ, अपने प्यार के साथ कृष्णा जी। और पता नहीं अपने घर वालों के सामने भी कौन सा पासा फेंका जो सब लोग हमसे नफरत करने लग गए। हमेशा कामयाब होना ही चाहती हूँ, बट हो नहीं पाती, पर इस बार तो मैं कामयाब होके रहूँगी, आप देख लेना। कहाँ रुला रहा हूँ, उसने काम ही ऐसे किए हैं जिसके बाद उसको हर कोई रुला रहा है, क्योंकि अब की बार तो सबके सामने उसकी गलती आई है, तो आप देख सकते हो कि क्या है। कृष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मतलब आप ही देखो कि कोई भी लड़की अगर किसी की फैमिली के साथ अगर ऐसा करेगी, उसके पीठ पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है, वो तो आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन एक कृष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये देखा जाए कि अगर उसकी फैमिली के साथ, उसके साथ कोई लड़की ऐसा बिहेव करेगी तो कोई भी क्या करेगा, उसको यही करेगा ना, इग्नोर करेगा, लाइफ में आगे बढ़ेगा, मूव ऑन करेगा, यही करेगा और यही ऑप्शन भी है। बुरा किया बिंदिया ने, बहुत बुरा किया गाइस, ये ड्रामा कभी सामने नहीं आने देगी। अब मतलब मैं वैसे बोल रही हूँ, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। क्यों चकरा गया ना आपका दिमाग? हुआ ये था कि पायल ने कृष का मास्क लगाकर बिंदिया को मारने की कोशिश की थी, और दूसरी ओर पायल ने बिंदिया का मास्क लगाकर पूरे घर वालों को जेल पहुंचाया और कृष का एक्सीडेंट भी कराया था। अब ऐसे में सभी घर वालों को ये लग रहा है कि ये सब कुछ बिंदिया का किया धरा है, लेकिन सच तो ये नहीं है। अब इसकी वजह से कोई भी बिंदिया पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। फिलहाल पायल की चाल तो कामयाब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पायल और कृष की शादी जो हो रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये राज कैसे खुलता है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल मेहंदी वाला घर। अब शो में शुरू हो चुका है शर्तों का सिलसिला, जहां एक और मनीषा के घर वालों ने करण के सामने शर्त रखी थी कि उसे घर जमाई बनना होगा,
तो वहीं अब करण के घर वालों ने भी रख दी है एक बड़ी शर्त। सुप्रभा ने मनोज से कहा है कि जिस जगह विकी को पीटा गया था उसी जगह मनोज जाकर अपनी नाक रगड़कर सभी घर वालों से माफी मांगे, तभी ये रिश्ता पक्का हो सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या मनोज करण के घर वालों की इस शर्त को मानता है। हम आपके घर तभी आएंगे जब आप हमारी एक छोटी सी शर्त मानेंगे। कैसी शर्त? वो आपने भरे बाजार में हमारे हीरे जैसे बेटे की धुलाई की थी, याद है ना आपको? बस एक बार जिस जगह विक्की पीटा गया था ना, वहां चलिए, जमीन पर नाक रगड़कर हमसे माफी मांग लीजिए, सबके सामने भरे बाजार में। पहले हम आपको माफी देंगे और फिर करण के लिए मनीषा का हाथ मांगने आएंगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगली खबर है खास, क्योंकि पीसी क्लब ग्लोबल इंडियन अवार्ड्स में मिला एबीपी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट राजीव खंडेकर को एक खास अवार्ड। और इसी के साथ साथ इस अवार्ड में कई सितारे भी नजर आए, जहां इस अवार्ड में शामिल हुई राधा मोहन की राधा यानी कि निहारिका रॉय, तो वहीं सुहागन की पूरी कास्ट को भी अवार्ड मिला। इसी के साथ कैसा है ये रिश्ता अनजाना की साची तिवारी भी इस अवार्ड में शामिल हुई। ये एक्चुअली बहुत ही स्पेशल मोमेंट है, बिकॉज आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है जब मुझे और आन को एक साथ अवार्ड मिल रहा है। सो इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी, और ये एक मेमोरी बन गई है मेरे लिए। सो आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर, टू बी ऑन दिस स्टेज। और मैं और आन ये सब हमारी मेहनत है जो दिख रही है। सो मैं अपने सारे फैंस को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं यहाँ हूँ, मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। और ये जब आज मेरे हाथ में है तो ये सिर्फ आपके प्यार और आप सबकी दुआएं की वजह से है। तो आप सब अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर और मेरे भाई के ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। लीजिए, आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है सीरियल शिव शक्ति। अब सीरियल में टॉर्चर का सिलसिला जारी है। अब मंदिरा के शक्ति को टॉर्चर करने के बाद अब देखिए कैसे गुंडे शिव को टॉर्चर कर रहे हैं। बेचारे शिव का तो बुरा हाल हो चुका है और उसे समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। अब इंतजार इस बात का है कि कब शक्ति आए और अपने शिव को बचाए। लेके जाऊंगा, अच्छे से दबा, बहुत अच्छे, दबा रहे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल इमली। अब इमली की सच्चाई सभी घर वालों के सामने आ चुकी है कि इमली एक बार डांसर है। अब सभी घर वाले तो इमली के खिलाफ हो गए हैं, लेकिन भाई सूर्या तो इमली का पूरा साथ दे रहा है। अब सूर्या, आप मानो या ना मानो, लेकिन आपको इमली से प्यार हो गया है। तभी तो आपका खून खौल उठा जब गुंडों ने इमली पर गंदी नजर डाली। कैसा लड़की लोग मजबूर होता है, कोई बचपन से सपना देख के बड़ा नहीं होता कि वो बाहर में नाचने गाने वाला बनेगा, और भूख और गरीबी इंसान से सब कुछ करा देता। मैं ऐसा कई बार में छापा मारा था यहाँ पर, सिर्फ उन लोगों के लिए जो लड़कियों का मजबूरी का फायदा उठाता, उनको तंग करता। इमली भी मजबूर था। इमली टोटल चैंपियन है। तायम्मा, हमको इमली और इसका। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल डोरी। भाई डोरी की जान खतरे में है, जहां पर कैलाशी देवी ने डोरी को एक बॉक्स में बंद कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर डोरी के बाबा उसे हर ओर ढूंढ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या गंगा प्रसाद डोरी को ढूंढ पाता है। संकटा भैया, आपके आशीर्वाद से मैं और बाबा मिले थे, तो क्या आज आप भी मुझे और बाबा को एक दूसरे से अलग कर दोगे? बाबा, क्या आप मेरे आसपास हो? बाबा, आपकी डोरी यहाँ, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है बाबा? देखिए, ये सीक्रेट बैलेट और अपनी सीक्रेसी आइडेंटिटी को अंडर कवर रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। जिस तरह यहाँ महिलाएं घूंघट में है, यानी कि उनका जो वोट है वो टोटली सिक्योर है। कौन किसके लिए वोट कर रहा है पता ही नहीं चलेगा, गोपनीय रहेगा और
कोई भी एक दूसरे को देख नहीं सकेगा। मुझे लगता है कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल राधा मोहन में। देखिए मोहन जो है वो राधा के सपोर्ट में आए हैं क्योंकि मनन गायब है, राधा परेशान है और वो एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे विदाउट घूंघट भी। लेकिन यहाँ पर तो लोगों ने घूंघट लगा रखा है, ले रखा है और इसलिए वो गर्मी से तो बच रहे हैं लेकिन साथ ही सीक्रेसी भी मेंटेन करे हुए हैं। अब अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात भी उसे मिलाने में जुट जाती है। यहाँ किस्मत तो अपना काम कर रही है, तभी तो बार बार राधा और मोहन एक दूसरे के पास आ ही जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते। अब मनन गायब हो गया है और ऐसे में राधा बहुत परेशान है, उसे मनन की फिक्र हो रही है। राधा पुलिस स्टेशन भी पहुंचती है जहां उसके सामने एक बच्चा होता है जिसे देखकर राधा को लगता है कि उसका मनन मिल गया और ऐसे में वो उसे गले लगा लेती है, लेकिन वो मनन नहीं होता है और ये देखकर राधा और भी परेशान हो जाती है। एक बच्चा आया था तो बिल्कुल मनन की एज का, मनन की हाइट का, स्कूल के कपड़े भी पहने थे उसने मनन के ही, पर उसे हक करने के बाद हक करते ही उसे समझ में भी नहीं आया कि वो मनन नहीं है। उससे लगा कि शायद उसी का बेटा उसके पास वापस आ गया है, पर जैसे ही वो बच्चा बोलता है कि आंटी मैं मनन नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, तो फिर राधा को रियलाइज़ होता है कि नहीं ये वो नहीं है। तो ये इधर मोहन को जब पता चलता है कि मनन नहीं मिल रहा है, ऐसे में वो भी पहुंचता है राधा के पास, लेकिन युग और गुनगुन यहाँ राधा को मोहन के सामने नहीं आने देते हैं और बेचारी परेशान राधा को मोहन समझाने की कोशिश करता है। मोहन राधा को बताता है कि उसने मनन के बैग में कुछ आम रखे थे, ऐसे में चिंता करने की बात नहीं है, मनन भूखा नहीं रहेगा। बस राधा बस बाकी भैया जी के सामने प्रे करी थी, बस मोहन जी मुझे देखना ले, क्योंकि राधा भी अच्छी तरह जानती है कि अगर मोहन जी ने देख लिया तो मनन के लिए ठीक नहीं होगा, युग के लिए ठीक नहीं होगा। तो बस बाकी भैया जी से प्रे कर रही थी और उसी बीच एक बार गुनगुन ने रोक लिया मोहन जी को और दूसरी बार युग ने रोक लिया। अब यहाँ राधा और मोहन को कौन बताए कि वो मनन को ढूंढने के लिए इतनी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मुजरिम उनके सामने ही है। जी हाँ, युग ने ही मनन को गायब किया है और इसका पता अभी तक किसी को भी नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या राधा और मोहन अपने मनन को बचा पाएंगे और क्या युग का पर्दाफाश होगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए जब आप वोट करने जाते हैं तो प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड वेरी क्लियर कि आप किस बेसिस पर वोट कर रहे हैं। आप जिस पार्टी के लिए भी वोट कर रहे हैं, किसी भी पार्टी के लिए वोट कीजिए, लेकिन जो आप भारत के फ्यूचर में चाहते हैं, अगर वो पार्टी ऐसा करने का वादा करती है और उसका पास रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने वादों पर खरी उतरती है, तो जरूर वोट करें, क्योंकि बरगलाने वाले लोग तो बहुत होते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पर प्राची को भी जो है गलतफहमी हो गई है कि कार्तिक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। कैन यू इमेजिन, इससे इस पूरे सीरियल में कितनी कंफ्यूजन हो रही है। बताशो मैं तुम्हें और अंधेरे में नहीं रखना चाहता।
मैं तुम्हें सब सच प्रदान करना चाहता हूँ। अगर मैंने अभी नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी और मैं नहीं चाहता तुम्हें शादी की बात पता चले, इसलिए मैं तुम्हें कल को नहीं बट आज बताना चाहता हूँ, जिससे तुम बाद में ना कहो कि पहले क्यों नहीं बताया। क्या बोल चाहिए, क्या बोल बिना बना के बात हो जाए। देखना होगा सही, प्लीज ठीक से बताना क्या हुआ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। अब ताशु और रणबीर की शादी का पर्दा अभी तक प्राची के सामने नहीं खुला है और ऐसे में अब एक और ड्रामा शुरू हो गया है। दरअसल ताशु का दोस्त कार्तिक ताशु से बात करने के लिए आता है और वो उसे बताता है कि वो चांदनी से प्यार करता है। अब यहाँ प्राची को ऐसा लग रहा है कि शादी कार्तिक और ताशु की हो रही है और ऐसे में ताशु को कार्तिक के अफेयर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपके होने वाले पति का अफेयर हो और आप उससे शादी करने के लिए राजी हो जाएं। अब इसी सोच में डूबी हुई है प्राची। प्राची को ऐसा लगता है कि इन्हें मुझसे इश्क है और जो भी कंफ्यूजन है वो उनके जहन में, उनके दिमाग में है। ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड सब, हाँ सब माफ हो जाता है। नो सॉरी एंड नो थैंक यू इन फ्रेंडशिप, सो सब कूल है। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है क्योंकि प्राची को ये पता ही नहीं है कि शादी रणबीर और ताशु की हो रही है और ऐसे में अब प्राची ताशु के लिए काफी परेशान है। लेकिन उसे क्या पता कि माजरा तो कुछ और ही है और ताशु को भी ऐसा लग रहा है कि प्राची बेफालतू में परेशान हो रही है। सीरियसली तो आई थिंक पूर्वी कुछ लेगी नहीं क्योंकि उसे पता है कि प्यार नहीं है, बट ताशु कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड में डाल की गई है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए थे और कहीं ना कहीं शादी तो हुई है, एक रिश्ता तो है, तो इट्स लाइक दैट वो उस वे में बोलती है कि इस रिश्ते को, इस प्यार को संभाल कर रखना। तो दोनों थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स एक लुक शेयर करते हैं कि हाँ मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ तो दिया है दोनों ने। अब यहाँ प्राची को परेशान देखकर पूर्वी भी परेशान हो गई, लेकिन ताशु ने पूर्वी को भरोसा दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पर ताशु पूर्वी और राजवंश को शादी को लेकर एडवाइस देती हुई नजर आई क्योंकि दोनों भी घर वालों के सामने अच्छा नाटक कर रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी शादी की सच्चाई किसी को पता चले। अब शो में सस्पेंस पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन हम तो कब से इस राज के खुलने का वेट ही कर रहे हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल झनक। अरे भाई, झनक कहाँ गायब हो गई है। अब आदित्य कपूर और झनक को एक ही कमरे में देखकर अनिरुद्ध ने काफी बड़ा सीन तो क्रिएट कर दिया था, जिसके बाद झनक काफी मायूस हो गई थी। पर अब ऐसे में आदित्य तो अनिरुद्ध पर झनक के गायब होने का इल्जाम लगा रहा है। लेकिन क्या वाकई में झनक को किसी ने गायब किया है या फिर झनक खुद ही चली गई है? शूट पर बाहर के रैंडम लोगों का आना जाना क्यों लगा हुआ है? जैसे रैंडम किसे बोल रहे हैं? मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। सर वो कहीं दिख नहीं रही है।